हो जाएगा। तो फिर ये सब और वो लाइन पे जाओगे तो फिर ये वाला होगा, इसके अंदर एमपीपीटी की जाना है आपको। ठीक है, तो ये लाइव किसका चल रहा है अभी? हाँ, स्टार्ट करूं? स्टार्ट कर। ये फिर से आया देखो। हाँ, यूट्यूब पे नहीं करना है, ये यहीं पे करना है, ऐप में ही। नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, ये ऐप में ही करना, शायद यूट्यूब पे नहीं करना। ओके। हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू अर्ली बर्ड आईएएस। तो गाइज, आप लोग जल्दी से ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए एक बार। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा सेशन लेट हो गया। तो पहले जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको साउंड्स प्रॉपर्ली सुनाई दे रहे हैं और वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से लेट हो गया है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जल्दी बताइए कमेंट करके कि कैसा है, आपको सब कुछ क्लियर है। ऑडियो वीडियो जल्दी बताइए कंफर्म करके, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। डन, ओके। चलो, तो हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं, सब कुछ ओके है। तो देखो, आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उसका नाम है वैदिक मैथ्स। राइट। सो गाइज, अब वैदिक मैथ्स का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली, ये होता क्या है तो पहले ये समझेंगे। देखो, वैदिक मैथ्स का मतलब होता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिलेगा। क्या सीखोगे आप लोग? शॉर्ट ट्रिक्स। आई मीन कि इस मेथड का यूज करके, वैदिक मैथ्स को यूज करके आप ना बहुत सारे कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर पाओगे। इसलिए ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप
फ्यूचर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ बेस्ट करना है लाइफ में, कुछ हाईएस्ट लेवल को अचीव करना है अपने एम्बिशन गोल्स को, तो आपको शॉर्ट मेथड्स आने चाहिए और मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। तो चलो अभी सब लोग जल्दी से आ जाओ। क्या आपको वैदिक मैथ्स का मतलब समझ में आ गया? वैदिक मैथ्स मतलब हमें शॉर्ट ट्रिक पढ़ना है और उसका यूज हम अपने आगे जो भी पढ़ाई करेंगे आप उसमें यूज भी करना है। तो इतने क्लियर है? चलो जल्दी बताओ, क्या आपको वैदिक मैथ्स क्लियर हुआ क्या होता है? ओके, यस। चलो तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब एक एक करके चीजें समझते हैं हम लोग। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना वैदिक मैथ्स में बच्चों, उसका नाम है स्क्वायर। आज हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसके थ्रू ना स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2 का स्क्वायर करना, ऐसा रहता है। इसका मतलब होता है कि भाई 2 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, किसी का भी अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? तो ये स्क्वायर होता है। आप 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पे 4 आ जाएगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है उसका मतलब? 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। एंड आई होप कि गाइज आपको ये तो पता होगा कि चलो 5 6 का स्क्वायर क्या होता है, राइट? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बहुत सारे जो ट्रिक्स है इसके मैं आपको वो बताता हूं। फिलहाल आपको ये चीजें समझना है कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स हमें किसी को मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? तो सबसे पहले देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई भी मैथ्स अच्छा करने के लिए 2 से 20 तक के टेबल्स लर्न होने चाहिए। वो आज जो मैं आपको अभी ट्रिक सिखाऊंगा उसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको 2 से 20 तक के टेबल्स लर्न होंगे। जरा एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को 2 से 20 तक के टेबल्स लर्न है, तो फिर मैं उसके हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़ाता हूं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको आगे लर्न कर लेना है। बट अगर आपको टेबल्स आएंगे बेटा तो आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर पाओगे। बिना टेबल्स के चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हालांकि मुझे लग रहा है आप सबको याद होगा, लर्न होगा। चलो जल्दी से जरा मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको टेबल्स लर्न है 2 से 20 तक के? जल्दी से बताओ तो। हाँ, आरुषि हाई बेटा। माधव ओके 16, ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो तो आई होप आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए जिससे कि आप बहुत फास्ट काम कर पाओगे। और देखो, जब हम अभी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को छोटे छोटे कैलकुलेशंस मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि आप मेरे साथ एक्टिवली चलो और आपका जो प्रैक्टिस है ना वो बेटर हो पाएगा। तो आपके कैलकुलेशंस और बेटर हो पाएंगे, इसलिए आपको कमेंट करके राइट बताना है मुझे, ठीक है? चलो अब हम लोग सीखते हैं कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक पहले बड़ा सा नंबर लेता हूं, बट अगेन कि 2 से 20 तक की टेबल्स आपको लर्न कर लेना है। और मैं अभी 1 से 10 तक के स्क्वायर्स भी बता दे रहा हूं। और आई होप आपको पता भी होगा कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो जो हम ट्रिक सीखेंगे ना बेटा, उसमें एक बात ध्यान रखना है। देखो यहां 16 आया ना 2 डिजिट में, तो जब हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे तो एक चीज ध्यान ये रखना है कि जब तक 1 डिजिट आएगा ना, देखो यहां पे 1 डिजिट है तो इसके पहले ना एक 0 ऐड ऑन करना। हर बार जब भी आपको स्क्वायर निकालने टाइम पे 1 डिजिट दिखेंगे तो आपको क्या करना है, एक 0 यहां पे ऐड ऑन कर देना है अपने मन से स्क्वायर्स निकालने के टाइम पे। 1 डिजिट में 2 डिजिट आएंगे तो नहीं करना है हमें, राइट? तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये तो आपको लर्न ही करना है, इसका कुछ नहीं है, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है। इतनी छोटी सी चीज में शॉर्ट ट्रिक हमें नहीं लगाना, ठीक है?
तो आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे कैसे और स्क्वायर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे। थोड़ा सा आज स्टार्टिंग में टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए लेक्चर्स लेट हो गए, इसलिए बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कनेक्ट हो पाए, कुछ नहीं भी हो पाए। तो अब हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, अच्छे से सारी पढ़ाई होगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको देखो 10 तक आपको लर्न कर लेना है और इसके आगे की चीजें आप समझते हैं। देखो अब ये आपके लिए स्पेशल डिजाइन है, ठीक है ना। बर्ड्स उड़ रहे हैं, फ्लाई हो रहे हैं, आपको भी बर्ड्स की तरफ फ्लाई करना है। और ये चैनल का नाम भी है अर्ली बर्ड्स, मतलब जो स्टार्टिंग करता है ना वही सबसे अच्छे लेवल तक पहुंचता है। और आप लोग स्टार्टिंग कर लो, यू गाइज आर रियली अर्ली बर्ड्स। तो आपको आगे जाना है, अपनी फ्यूचर अपने करियर को बेस्ट बनाना है, और इसके लिए हम लोग ये सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब 10 तक आपको आता है। मैं एक बड़ा सा नंबर लेता हूं और स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताता हूं। चलो हम लोग 25 का स्क्वायर निकालेंगे। अब इसका मतलब आप जानते हो, इसको अगर हम जनरली पढ़ाई करेंगे तो क्या होता है 25 इंटू 25। बट हमें इतना सारा काम नहीं करना, एक ट्रिक बताना। अब देखो इसमें भी 2-3 पॉइंट्स है बच्चों, बहुत सारे ट्रिक और भी अवेलेबल है, बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि 1 ट्रिक एंड ऑल सॉल्व, ठीक है। ऑल क्या हो जाएगा, सॉल्व। अब ऑल से मतलब यहां है कि मैं आपको 11 से लेकर 999 तक ये सारे नंबर्स सिर्फ एक ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि इसके अलग अलग ट्रिक्स भी आते हैं, जैसे 30 तक के अलग ट्रिक्स होते हैं, फिर मान लो 60-80 तक के अलग ट्रिक्स होते हैं। बट अगर आप हर कुछ देर के बाद ट्रिक्स बदल जाएंगे ना, तो कितने सारे ट्रिक्स सीखेंगे आप। इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट पे वर्क करता हूं कि 1 ट्रिक पूरे काम कंप्लीट, उसके बाद कोई ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रिक में सब सीख जाओगे। अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो ये बात ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप इसे सॉल्व करोगे स्टेप्स अब अच्छे से समझना। पहला स्टेप है कि इसका स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। दूसरा स्टेप है इसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और तीसरा स्टेप है कि इसको 2 से इन तीनों नंबर को ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको इससे फिर उसको इससे, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। और यहां पे एक ऐसी लाइनिंग करनी है और ये नंबर यहां लिखना है। देख 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 5 क्या होता है 20। तो यहां पे 20 लिखना है, फिर इसको ऐड कर देना है। ये 5, 2 और 0 क्या हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। तो कितना आंसर आएगा आपका 625 आएगा 25 का स्क्वायर। अब ये एक रूल है ना, ये 1 रूल है जो आपको 11 से लेके 999 तक किसी भी नंबर को सॉल्व करने में काम आएंगे। आपको कोई दूसरा ट्रिक सीखना नहीं पड़ेगा, बस इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से एक बार कमेंट करो कि क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट है तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। तो चलो एक बार मैं आपका कमेंट देख लेता हूं, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया कि सॉल्व कैसे करना है। इसके पहले आपने क्या करवाया सर। अब बेटा देखो अभी स्टार्टिंग ही है, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल एरर हुआ, इसके वजह से 10 to 15 मिनट्स लेक्चर स्टार्ट जो है ना डिले होके हुआ है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं करा है। यहां से सब कुछ है, यहां से पढ़ लोगे तो सब होगा। क्या इतनी चीजें क्लियर हुआ सर। एक्सप्लेन 1 टाइम मोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हम बहुत सारे टाइम अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट से एक बार फिर से बताऊं। ओके ओके ओके, चलो समझ में आ गया। चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों का क्वेरी है, स्टार्टिंग से बता दे रहा हूं अगेन, ठीक है। मैं सारे चीजों को इरेज कर रहा हूं और फिर से बता रहा हूं। 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। रूल समझो अच्छे से। पहले हमें ये वाले नंबर का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 इंटू 5 25, राइट। फिर से हमें इसका स्क्वायर करना 4, 2 इंटू 2 क्या होता है 4। और लास्ट के डिजिट से पहले कैसे नंबरिंग करना है, ऐसे लाइनिंग कर देना। लास्ट नंबर से पहले एक 9 खींचना है और फिर इन सबको ना 2 से मल्टीप्लाई करने का। हर बार इतने स्टेप लेंगे, आराम से रिलैक्स होके। स्टेप 1 इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। स्टेप 2 इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। फिर एक लाइन यहां से ड्रॉ करना है, लास्ट जो भी नंबर है ना उससे पहले, लास्ट नंबर से पहले एक लाइन ड्रॉ करना हमें, और फिर इसको ऐसे करना है।
इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, यहां पे 20 लिख देने। ये लाइन इसलिए बनाया था। अब यहां पे इसको प्लस करो, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और 4 प्लस 2 हो गया 6, तो ये हो गया 625 आपका स्क्वायर हो गया। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही स्क्वायर करना है। हालांकि मैं अगेन बता रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा आज में, आपको सारे चीजें और बेटर क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों का कुछ क्वेरी था एक बार फिर बता दीजिए, जो लोग लेट ज्वाइन किए थे, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा जिनको भी क्वेरी था, जो लेट ज्वाइन किए, एक बार फिर से लास्ट कमेंट करके बता दो मुझे कि क्या आपको समझ में आ गया। फिर बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आपको ये क्लियर हो गया, तो फिर मैं और भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स लेता हूं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो बेटा आप लोग, क्या क्लियर हो गया इतनी चीजें। चलो जल्दी से कमेंट करो, मैं तब तक एक दो और क्वेश्चंस कराता हूं। 11 पर कैसे यूज करेंगे? हाँ बेटा 11 पे, 13 पे, सब पे बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मनीषा 11 पे बोल रहे हो ना, 13 पे, चलो 11 पे करके दिखाता हूं आपको, ओके, टेंशन नहीं लेना है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गया है। अब हम लोग 11 पे भी यूज करके देख रहे हैं। आप बोल रहे हो 11 पे कैसे करेंगे, चलो यस यस यस, ठीक है। देखो किसी को कुछ भी क्वेरी होगा बेटा, आप कमेंट करिए, आई विल सॉल्व, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चों के साथ रहता है ऐसा इशू, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 11 पे कर रहा हूं। कुछ बच्चों का ऐसा क्वेरी, सर 11 पे करके दिखाओ कैसे करेंगे। देखो 11 पे ऐसे करना है हमें, इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब 10 पे मत पूछना प्लीज, ठीक है भाई। 1 से 10 तक के स्क्वायर खुद लर्न करने आपको, उससे आगे हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि 20 से आगे करो आप, क्योंकि हम हार्ड क्वेश्चन में ये ट्रिक्स लगाते हैं। हार्ड क्वेश्चन में क्या होता है, इजी होता है। बहुत इजी में करोगे तो आपको सेम ही लगेगा, आपको लगेगा इतने टाइम में तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए हार्ड पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो तो भी मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, आप बोल रहे हो 11 पे कैसे करना है सर, तो ठीक है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब एक बात याद रखना यहां पे कि जब भी 1 डिजिट आएगा इस साइड पे, क्या आएगा 1 डिजिट, 1 डिजिट समझ रहे हो, 1 डिजिट में क्या आता है, यहां पे 1 2 3 4 डैश डैश 9 तक दो, इसको कहते हैं 1 डिजिट। जब भी 1 डिजिट आएगा तो आपको यहां पे 0 लगाने। ये मैंने स्टार्टिंग में स्क्वायर करने टाइम बताया था, जो लोग लेट ज्वाइन हुए शायद उन्हें क्लियर ना हुआ हो, तो मैं फिर बता दे रहा हूं। जब भी इस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अगर यहां 1 से लेके 9 तक कुछ भी आए तो उसमें क्या करना है, ऐड कर देना है 0। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 0 ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर ये 1, 0 ऐड किया हमने अपने मन से। फिर इस साइड पे ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले में ही करना है। फिर 1 का स्क्वायर करोगे यहां 1 आ जाएगा। हर बार ऐसे वहां यहां पे लाइनिंग खींचनी है हमें, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 1 2 ही होगा, इंटू 1 2 ही रहेगा। तो और वो कहां लिखना है हमें, इस लाइन के पास से लिखना शुरू करना है, इस साइड से लिखना है, इस साइड से नहीं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1 यहां पे 2 और 0 प्लस करोगे तो 2 ही रहेगा, और ये 1, तो ये होगा 1 2 1। ये होता है 11 का स्क्वायर। अगर आप 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 1। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूं बेटा, आपको 20 तक के नंबर लर्न करने हैं। हम लोग 20 से ऊपर 50 54 98 90 100 के ऊपर बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ट्रिक वहां लगाया जाता है। अगर आप 10 9 11 12 ये आप आराम से लर्न भी कर पाओगे, ठीक है, तो आ जाएगा। हालांकि मैं तो भी बता दिया आपको, किसी पे भी 10 से नीचे नहीं लगाना है, 10 के ऊपर 11 से 999 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इस टेक्निक से कर पाओगे, ठीक है। एक बार चलो अभी मुझे कमेंट करके बता दो, कुछ क्वेरी है किसी को? क्या बोल रहे हो बेटा? प्रीति क्या बोल रहे हो? वाई क्या बोल रहे हो बेटा? यस 1 2 1 1 2 1, ठीक है। यस सर 8 9 का स्क्वायर, हाँ बेटा सब बता रहा हूं, सब टेंशन मत लो, सभी स्क्वायर्स बताऊंगा, ठीक है। सब मैं एक एक करके स्टेप बता रहा हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। प्रीति वाई क्या बोल रहे बेटा आप? सर 1 मोर एग्जाम्पल, यस बेटा यस यस, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी। चलो अभी आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बड़े नंबर्स पे करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं थोड़ा से बड़े नंबर पे ले रहा हूं, फिर छोटे अगर आपको रिक्वायर्ड लगेगा तो वो भी बताना।
देखो हम लोग 35 का स्क्वायर निकालते हैं। रूल क्या है, पहले इसका स्क्वायर करना, अच्छे से समझना प्लीज। इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर से इसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर होता है 9। लास्ट नंबर से पहले एक लाइन खींचनी है ऐसे, और यहां पे 2 से इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 इंटू 3 करना है 6, 6 इंटू 5 करना है 30, और वो 30 इधर से लिखना शुरू करना, मतलब 3 और 0 30। इसको प्लस करो, ये हो गया 5, 2 में 0 प्लस करोगे तो 2 होगा, 9 में 3 प्लस करोगे तो होगा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1225। ये हो गया 35 का स्क्वायर। चलो अब एक बार जरा कमेंट कर दो, जो भी लेट आए हैं, कुछ भी हुआ हो, क्या सबको क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट है बेटा? किसी को कुछ डाउट है? सबको क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, जल्दी से बताइए तो कमेंट करके, ऑल ओके है या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट पढ़ ले रहा हूं तब तक में, जल्दी से बताइए। जॉन क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ डाउट है? जेनेलिया का राइट आंसर है, आरुषि राइट, यस यस। जॉन क्या डाउट है बेटा बताइए। अंश पटेल यस सर, ओके ओके यस सर। चलो ऑलमोस्ट का यस आ गया आंसर, सबको क्लियर है। अभी किसी को अगर कोई डाउट है तो एक बार रिपीट कमेंट कर दीजिए बेटा, किसी को कोई डाउट है तो। चलो मैं और भी एग्जांपल्स बता रहा हूं, धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। सर 3 डिजिट्स में बताओ, हाँ बेटा अभी 3 डिजिट में बताऊंगा, पहले 2 डिजिट में बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं, फिर करेंगे। वाई इट्स इजी फॉर मी, ओके ओके। देखो बेटा आपके लिए ये इजी इसलिए होगा, अभी तो हम छोटे नंबर्स कर रहे हैं, बट जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं, जब हम लोग यूपीएससी जैसे आईएएस ऑफिसर्स बनना चाहते हो ना बेटा आप, या फिर कोई भी बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाते हैं, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे, तो वहां पे मैथ्स के कैलकुलेशंस आते हैं, और वहां बहुत कम टाइम मिलता है। वहां बोर्ड की तरह 3 आवर्स का टाइम नहीं होता, टाइम कम होंगे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपको कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करने होंगे और ट्रिक्स के मेथड से करने होंगे। ये तो सिर्फ वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, आगे मैं आपको मैथ्स जब करवाऊंगा ना, जो नॉर्मल मैथ्स होते हैं चैप्टर्स जो आपने पढ़े होंगे, वो भी ट्रिक और टेक्निक्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छा स्कोर कर सके बेटा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि क्यों शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि बाद में बहुत कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं कंपटीशन में जाने के लिए बेटा, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जॉन आपको क्या डाउट है बेटा, आप थोड़ा अच्छे से क्लियर करके बताओ, क्या डाउट है जॉन लोकेश? जॉन डाउट क्या है बेटा, क्लियर करो। मैं एक एग्जांपल और भी करवा रहा हूं आपको, तो आई होप सर क्लियर हो जाएगा। हाँ सर 3 डिजिट, ठीक है बेटा हम आते हैं, आराम आराम से, थोड़ा टाइम लो, सबको क्लियर हो जाने दो, तो हम आराम आराम से आएंगे। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूं, एक ही बार में नहीं जाना हमें, स्टेप बाय स्टेप चल रहे। देखो 35 ले लिया हमने, चलो अब मैं थोड़ा सा और बड़े नंबर पे आता हूं। चलो एक काम कर लो आप लोग, 27 का स्क्वायर करके बताओ, जल्दी से मुझे 27 का स्क्वायर करके बताओ। जिन्हें भी 3 डिजिट्स करने वो इसका जल्दी से आंसर बताओ मुझे, 27 का करके बताओ, तो मुझे पक्का हो जाएगा आपको ये चीजें क्लियर हो गया। 27 का आप लोग आंसर बताओ मुझे जल्दी से। पटेल 35, चलो ठीक है मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, इसको देख लो, जो भी देर से ज्वाइन कर रहे हो प्लीज इसे देख लो, मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। देखो स्टेप क्या है, पहले इसको स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, पहले इस नंबर का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, फिर इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर लास्ट के नंबर के पास एक लाइनिंग खींचनी है और इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इनके सभी डिजिट्स को, इसको इससे फिर इसको इससे। यहां क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 कितना होता है 28, और इससे प्लस कर देना, ये 9, 8 प्लस
4 क्या हो जाएगा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 + 2 6 + 1 7, तो यहां क्या हो जाएगा 729, ये इसका स्क्वायर है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं एक दो और एग्जांपल्स बता रहा हूं, जिन बच्चों को पहले क्लियर हो गया वो लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। जो लोग लेट ज्वाइन किए हो, जिन्हें कोई डाउट्स हो रहा है, बेटा आप ये देख लो अच्छे से कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैं एक दो और एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। 729, हाँ 29 होगा बेटा, 28 नहीं। कृष्णा, हाँ 29 आएगा बेटा। चलो और भी कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं मैं। अब हम लोग 42 का स्क्वायर निकालेंगे। अच्छे से समझ लो, जो लेट से आए उनके लिए पहले 2-4 एग्जांपल्स करा रहा हूं, हम फिर 3 डिजिट में भी जाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि जब भी इधर पहले को स्क्वायर करने पे 1 डिजिट आएगा, 1 डिजिट में क्या बोला था मैंने कि 1 2 3 से लेके 9 तक आ जाएगा, तो क्या करते हैं हम यहां पे एक 0 ऐड कर देते हैं। हमें क्या ऐड करना होता है 0, तो यहां एक 0 अपने मन से ऐड कर देना है। फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, 4 का तो हो जाएगा 16, एक नंबर के पास लाइनिंग खींचनी है और फिर यहां इसको 2 से इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 × 2 16, यहां पे लिख देना 16, इसको प्लस कर देना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 + 1 7 और ये 1, तो ये हो जाएगा 1764। क्या आ जाएगा 1764। आई होप कि गाइज आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी एक दो और एग्जाम्पल में पहले करवा रहा हूं। सभी लोग जो भी लेट से आए हैं, सब लोग पहले 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए। 3 डिजिट भी अभी करवाऊंगा, प्लीज टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोग 99 तक पहुंचने तो दो, फिर 3 डिजिट में भी जाते हैं। एक दो और एग्जाम्पल करा रहा हूं, सब लोग पहले समझ लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, कुछ लोग लेट आ रहे हो और फिर उन्हें पहले से क्लियर नहीं है कि कैसे कॉन्सेप्ट करने हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेंगे। 47 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, लास्ट नंबर से पहले एक लाइनिंग करना है और फिर इसे मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 × 4 8 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना, 8 × 7 56, यहां लिख देना 56 और प्लस करना, ये 9, 6 + 4 करोगे 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, तो 6 + 5 11 + 1 क्या हो जाएगा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड और 1 में इसको ऐड करोगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2209। इसका आंसर 47 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 2209 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद मैं बस ये चाहता हूं कमेंट में सब लोग बोलो कि ऑल क्लियर, एग्जांपल ऑफ 9999, ठीक है बेटा। सब बताऊंगा, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स बेटा, हम सब चीजें करेंगे, एवरीथिंग गोना बी क्लियर, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो हम स्टेप वाइज जा रहे हैं बेटा, स्टेप वाइज चलेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। मैं आया ही हूं आपको ट्रिक समझाने के लिए, सबका निकाल के दिखाऊंगा, सारे आंसर्स पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करके देना है, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 54। देखो स्टेप वाइज जा रहे हैं हम लोग, छोटे से बड़े की तरफ, तो हम सारे स्टेप पे जाएंगे। इसका स्क्वायर निकालना है। अब एक काम करो, देखो मैं यहां सॉल्व करा रहा हूं, आपको क्या करना है, मेरे से पहले आंसर बताना है आपको। देखो मुझे आपको समझाना है, सबको समझाना है, मैं स्लो में जा रहा हूं, बट आप इसे बहुत फास्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट हूं तो मैं बहुत फास्ट कर पाऊंगा इसे, लेकिन अभी मेरा काम क्या है, आप सबको समझाना। आपको अच्छे से क्लियर होगा ना तो चीजें फास्ट पे जाएंगे। अभी मैं इसको और फास्ट भी दिखाऊंगा आपको, बट अभी आप लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बताइए, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर करना, नहीं समझाना है किसी को। 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, पहले इसका स्क्वायर क्या होता है 16, फिर इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25, राइट। ये हो गया, एक नंबर से पहले ऐसे लाइनिंग करनी है, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हर बार यही स्टेप लेना है, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और फिर इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 × 5 करोगे बेटा 10 आ जाएगा, 10 × 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा, यहां लिख देंगे 40। ये हो गया 6, ये 0 + 1 1 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा और ये रहेगा 2, तो क्या हो जाएगा यहां पे 2916 हो जाएगा 54 का स्क्वायर। चलो कमेंट करके अब बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। 2916, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, आप सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वेरी गुड।
चलो सही है, सही है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई होप अब आप में से किसी को स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाते जाते हैं, फिर हम 3 डिजिट्स पे भी आएंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप इतनी चीजें सबको क्लियर हो गया है, आप सबका आ गया है कि चलो ऑल ओके। अब एक क्वेश्चन अब आपको करना है, चलो ये क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे। 63 का स्क्वायर करके बताओ, ये आपको ही आंसर देना है, जल्दी से मुझे आंसर दो। 63 का क्या आएगा? जल्दी से 63 का आंसर बताओ मुझे कमेंट करके, क्या आएगा? 63 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, ठीक है। मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। 63 का स्क्वायर करके बताओ तो मुझे, जल्दी से 63 का स्क्वायर करके बताओ। जल्दी बताओ। कितना आ गया? 3936, 3936। ओके, 3936 इज द राइट आंसर। 3936 इज द राइट आंसर। जिनके 720 मिश्रा 729 बेटा नहीं होगा। 3936 3969 बराबर करेक्ट आंसर है। 3969 इज द राइट आंसर। 387, चलो अलग अलग आंसर आ रहा है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। देख लो, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा आएगा 9। मैंने रूल सिखाया था, जैसे 10 से कम होगा 1 डिजिट तो यहां एक 0 ऐड ऑन करनी है, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर होगा 36 और यहां एक लाइनिंग खींचना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 2 इंटू 6 कितना होता है? 12। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। तो यहां 36 आएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 हो गया, 6 और 3 ये 9 हो गया, और ये हो गया आपका राइट आंसर 3969। ठीक है, क्या आ गया? 3969। राइट राइट राइट। तो ऑलमोस्ट बच्चों के बिल्कुल सही आंसर है 3969। कुछ बच्चों के जिनके इनकरेक्ट हो रहे, बेटा कोई बात नहीं, अभी आगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं 729 नहीं होगा जेनीलिया बेटा, 729 नहीं होगा। एक बार देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, जैसे ये आएगा ना तो एक 0 ऐड ऑन करना। मैंने रूल बताया आपको बार बार कि जैसे 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आएगा जिसे हम 1 डिजिट नंबर कहते हैं, तो उसके आगे एक 0 ऐड ऑन करना है। ये हर बार हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके आगे क्या करना है? 0 ऐड ऑन करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे 99% बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना हमें, उसके हिसाब से चलेंगे। 63 पे आ गए, अब 65 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो इसका स्क्वायर करोगे 5 का क्या आ जाएगा? 25। इसका स्क्वायर करोगे 6 का क्या होगा? 36। यहां पे एक लाइन खींचनी है, यहां पे करना है। देखो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 12। 12 फाइजा कितना हो जाएगा? 60। ये 5, ये 2, 6 और 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। ये आ जाएगा 4225। 4225 आ जाएगा 65 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से करके बताओ मुझे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार प्लीज कोई मिस्टेक मत करना, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ बेटा 3 डिजिट पे आते हैं, जस्ट टेंशन मत लो, अभी 3 डिजिट पे आएंगे। ये करके बता दो आप लोग जल्दी से मुझे, 74 का स्क्वायर करके बता दो। 74 का स्क्वायर करके बता दो जल्दी से। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी से आप लोग का कमेंट करो।
यस क्लियर 4225, ठीक है ठीक है, ओके ओके। माही 729 नहीं होगा बेटा, हाँ ठीक है। चलो इसे मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप लोग आंसर बताओ जल्दी मेरे से पहले। आप देखो जब आपको फास्ट करना होगा ना, अब मैं बता रहा हूं, अगर आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है तो आप एकदम फास्ट कैसे करोगे? देखो 4 का स्क्वायर लिख दोगे 16, 7 का स्क्वायर लिख दोगे 49, इसको 2 से करोगे 2 इंटू 7 14, 14 4 जा कितना होता है 56। यहाँ पे लाइनिंग करके बना देना, ये हो गया 6, 6 प्लस 1 ये हो गया 7, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, ठीक है। और ये एक हो जाएगा 5, ये आ जाएगा इसका आंसर 5476। तो आप फास्ट कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आंसर बताना है। मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं स्लो में जाता हूं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट करके 5476, 5476, वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य, भारवी, वैश्वी, ओके, दिव्या, राइट राइट, पटेल, पंक्ति 5476, 5466 नहीं 76, 5476, 5476, ओके। चलो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखो, अब आगे बढ़ा रहा हूं। देखो मैं स्टेप वाइज आया हूं 25 तक, 20 के प्लस बताया हूं, 30 भी, 40 भी, 50 भी, 60 भी, 70 भी, 80 और 90, फिर 100 के ऊपर मैं स्टेप वाइज जा रहा हूं, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो। फिर ऐसा ना हो कि डायरेक्ट में एकदम भगा भगा के ले जाऊं। बेटा हम सब करेंगे, मैं आपसे फिर अगेन कह रहा हूं, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। चलो तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 70 वाले सीरीज क्लियर हो गया। चलो अब 82 का स्क्वायर निकालना है, मैं बता रहा हूं स्क्वायर निकाल के, बट मेरे से पहले आप बताओ, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है बट आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो बताओ, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा 4, अगर ये 10 से नीचे है तो यहां 0 अपने मन से लेना है। फिर 8 का स्क्वायर करोगे बेटा आ जाएगा 64, फिर यहां पे करना है 2 इंटू 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 करोगे 16, 16 इंटू 2 क्या होगा 32। यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना होता है, ये मैं पहले बता दिया हूं आपको। तो यहां आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 4 प्लस 3 करोगे 7 आ जाएगा, और ये 6, 6 7 2 4 आ जाएगा। 82 का स्क्वायर करेंगे तो चलो कितने लोग क्या आ गए 1924। सर 60 का कराओ, ओके ओके। पहले इसका आंसर दे दो बेटा, इसका आंसर दो, मैं सबका करवाता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ 6724 बराबर बराबर। जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, जल्दी से आंसर दो कमेंट करके। जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। हाँ जिन्हें 60 का करना है बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो 10 के आगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जिसके पीछे 0 लगा है ना, उसे इतना निकालने की जरूरत ही नहीं। समझा दे तो वो भी समझ लो। चलो अभी 0 वाले कर लेते, बहुत बच्चों के कमेंट आ गए सर 60 करा दो। देखो जब आपको 60 का स्क्वायर करना है बेटा, आपको कोई ट्रिक नहीं लगाना, आपको खाली ये समझना 6 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको, स्टार्टिंग में मैंने आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स करके दिखाए। पता है क्यों दिखाए थे? इसीलिए ताकि जब आपको इसकी जरूरत पड़े तो कर सको। अब आप सबको पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, और यहां पे 2 0 कर दो, यही होगा इसका आंसर। इसमें लगाने की भी जरूरत नहीं ट्रिक, ठीक है। देखो 70 का स्क्वायर करना, आपको क्या करना है बेटा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और ये 00 कर दो, ठीक है। आपको उतना भी नहीं वो ट्रिक भी लगाना नहीं, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। ओके आपको 80 का स्क्वायर करना बेटा, क्या होगा 8 का स्क्वायर कर दो 00 लगा दो, ये इस तरह से आप कर लोगे। आपको 30 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 3 का स्क्वायर 9, 0 लगा दो, हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से 0 वाले आप डायरेक्टली कर लोगे, ठीक है। 0 वाले और जल्दी हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 0 वाले में तो ऐसे आंसर आ जाते, इसलिए मैंने आपको 0 वाले नहीं बताए।
और एग्जाम में भी जीरो वाले नहीं देते ऑलमोस्ट, क्योंकि सबको पता है जीरो वाला तो बहुत आसान होता है। और जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पढ़ाई करेंगे बेटा तो आपको इजी वाले टॉपिक्स नहीं देते, थोड़ा सा लेवल अप करके देंगे। बट घबराने की जरूरत नहीं है, कितना भी अप करेंगे हम लोग हैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए। जो अपने हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग जो टीम है हमारी, अलग अलग टीचर्स है, आपको हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो चाहे एग्जामिनर कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ईजी लगने वाला है। तो आपको हर चीज खाली अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके ओके, चलो सबको क्लियर हो गया होगा, जीरो वाले नंबर डायरेक्टली आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 80 प्लस में चले गए थे, अब 90 में आ जाते हैं। देखो 93 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 100 के ऊपर जाएंगे स्क्वायर फाइंड आउट करने। देखो यहां 3 का स्क्वायर निकालोगे आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। जैसे 10 से कम होगा एक जीरो यहां ऐड ऑन करना है। यहां 9 का स्क्वायर करोगे बेटा आ जाएगा 81। फिर एक लाइन हम यहां पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर यहां इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 9 इंटू 2 क्या होगा 18, 18 थ्रीजा करना है। 18 थ्रीजा कमेंट करके बताओ जल्दी से, अभी पता चल जाएगा आपको 18 का टेबल याद है कि नहीं याद है। जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो 18 थ्रीजा क्या होगा। क्लियर है? 35 का पता नहीं चला सर, प्लीज टेल मी 35 में कुछ नया कहां है बेटा। चलो पहले आप मुझे इसका बताओ, इसका कमेंट करके बताओ 18 थ्रीजा, 18 थ्रीजा क्या टाइम ओवर, थोड़ा बस 5-10 मिनट और बेटा, ठीक है। 18 थ्रीजा बताओ, जल्दी से कमेंट करो, मैं चाहता हूं आप लोगों को टेबल लर्न होना चाहिए, जल्दी बताओ। तो क्या करेंगे, यहां आ जाएगा आपको पता है 54, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 35 का जिसे भी डाउट है मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, बोल रहा हूं ना 35 में कुछ डाउट है। हाँ 35 का आंसर फिर से बता दे रहा हूं, देख लो बेटा। 35 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो यहां देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एक नंबर से ऐसे लाइनिंग करनी है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 क्या होता है 30, तो यहाँ 30 ऐड करनी है, ये 5, ये हो गया 2 और 9 + 3 12, ये हो गया 35 का बेटा। जिन्हें भी 35 में कोई क्वेरी था देख लो 35 का 8649, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या बोल रहे बेटा, लीजेंड आई कैन नॉट सॉल्व सम्स। डेफिनेटली बेटा आप बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो पहली बात तो आपको जो क्वेरी हो रहा है बताओ, मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, भले 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट करना पड़े, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमारा काम है आपको अच्छे से समझाना, और एक भी स्टूडेंट ऐसा रहना नहीं चाहिए जिसे समझ ना आए, क्योंकि हमारा काम है आपको अच्छे से क्लियर कराना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप बताइए खुल के जो भी क्वेरी फेस कर रहे हैं। 99.9% बच्चों को क्लियर हो रहा है, सबके आंसर्स भी सही सही आ रहे हैं। सर आई कैन नॉट डू सम फास्टर, आई फॉरगॉट व्हेन आई सॉल्व। ओके ऑन पेपर। बेटा देखो आप क्या करो ना लीजेंड, आपको क्या करना है, आप बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पहली बार जब कोई भी करता है ना तो उसे अनकंफर्टेबल होता है और आप रूल भूल जाते हैं, इट्स ओके। एक बार ना सारा रूल लिख लो, मैं ठीक से लिखवा दे रहा हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, आपको मैं लिखवा दे रहा हूं स्टेप्स। 35 का स्क्वायर जब करना है तो पहले देखो ये इसको क्या कहते हैं, 1s 10 ऐसे 100 1000 ऐसे काउंट करते हैं ना, 1s 10, ये तो पता है आपको, ये यूनिट डिजिट कहते हैं। 1s प्लेस को क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो स्टेप 1 में क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट, जो यूनिट वाला पार्ट है यूनिट, ठीक है, या फर्स्ट वाला जो होगा इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे, जो 10th प्लेस पे होगा, यूनिट के बाद क्या होता है 10th प्लेस पे, या अब यहां से ऐसे सेकेंड नंबर पे जो होगा इसका स्क्वायर करना है। ये नोट डाउन कर लेना बेटा, आपको फिर याद आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। देखो पहले इसका स्क्वायर किया हमने, आ गया 25 फर्स्ट वाले का यूनिट प्लेस का, फिर इसका स्क्वायर किया तो आ गया 9। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, हर बार मल्टीप्लाई विथ 2 बोथ नंबर, लिख दे रहा हूं यहां पे मैं,
ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 2 बोथ नंबर, तो बोथ नंबर कौन सा है, ये दोनों। देखो 2 से इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, और यहां एक लाइन खींचनी, यहां पे एक लाइन खींचनी है, ये हो गया 30। तो ये भी लिख देना, यहां लाइन खींचोगे ना, ड्रॉ लाइन बिफोर फर्स्ट, ठीक है, पहले वाला जो नंबर है, नंबर को शॉर्ट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ड्रॉ लाइन बिफोर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर के पहले लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसको ऐड कर देना है, ये 5, ये 2 और ये 9 प्लस 3 12। तो आई होप बेटा जिससे भी क्वेरी होगा आप ये स्टेप्स को क्या करोगे, फॉलो करोगे। जब आप स्टेप्स को फॉलो करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर तब भी आप भूल जाते तो डोंट वरी अबाउट दैट। देखो हर लाइफ में एक बार सबके ऐसा आता है, कभी कभी थोड़ी चीजें डिफिकल्ट लगता है, बट टेंशन नहीं, घबराना नहीं, आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहना है, और फिर आप धीरे धीरे एक टाइम आएगा सबसे फास्ट कर पाओगे, इसलिए डरना नहीं है बेटा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट सर व्हेन टाइम इज ओवर। ओके चलो एक लास्ट 3 डिजिट बता दे रहा हूं, उसके बाद टाइम ओवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम 3 डिजिट वाला, फिर टाइम ओवर एंड करेंगे। 2 डिजिट के बहुत सारे क्वेश्चन कराए, आप 3 डिजिट कर लो। देखो 115 इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। आप लोग बोल रहे हो टाइम ओवर कब होगा, तो इट्स ओके बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है। 93 का फिर से समझाओ सर, 93, 97 बेटा सबका सेम प्रोसेस है, जो अब तक मैंने आपको बताया वही करना है। चलो एक काम कर लो, जिस बच्चे को 93 का खुद से सॉल्व हो रहा है वो लोग जल्दी से निकाल के बताओ, कमेंट करके बताओ, सबको क्लियर होगा 93 का। तब तक मैं 3 डिजिट भी करवा दे रहा हूं, फिर मैं 93 भी करा दूंगा। चलो 3 डिजिट में क्या करना है समझो। 3 डिजिट में आपको एक काम करना है, ये जो नंबर है ना स्टार्टिंग के 2 नंबर्स, इसको 1 डिजिट ही समझना है और इसको 1 डिजिट समझना है। अच्छे से समझ लो 3 डिजिट कैसे करोगे बेटा, फिर मैं 93 भी कराऊंगा, ठीक है। पहले समझो 3 डिजिट में, कोई भी 3 डिजिट मतलब अब यहां से ना आप 999 तक के सभी नंबर का निकाल पाओगे, ठीक, समझ लो। तो क्या करना, इधर को 2 डिजिट समझना, मतलब 1 डिजिट समझो, इसे भी 1 डिजिट समझो। तो फिर से अगर ये 1 डिजिट है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और यहां पे 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। अगेन एक होमवर्क भी दे रहा हूं बेटा आपको, 2 से लेकर 20 तक की स्क्वायर्स लर्न कर लेना है, क्योंकि ये जो ट्रिक हम सीख रहे हैं ना बेटा, ये बड़े नंबर पे, जैसे 43 आ गया, 49 आ गया, 98 आ गया, 97 आ गया, 57 आ गया, मतलब बड़े नंबर आएंगे ना 100 के ऊपर, तो स्क्वायर ट्रिक से निकालना है। 2 से 20 तक की स्क्वायर्स लर्न ही कर लेने अपने को, तो जल्दी हो जाएगा और बड़े नंबर को जल्दी निकालेंगे। तो देखो क्या करना, फिर से एक लाइन यहां पे ड्रॉ करना, जैसे रूल है, इसका स्क्वायर करोगे 25, इन दोनों नंबर को एक ही नंबर समझना है आपको, फिर बता रहा, इन दोनों को एक ही नंबर काउंट करना है आपको। ये 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, और फिर सेम 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 इंटू 2 क्या होगा, 22, 22 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 110, तो यहां लिख देंगे 110, यहां आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 होगा 3, और ये 1, तो 13225 किसका स्क्वायर है, 115 का। अब ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर आप फाइंड आउट कर पाओगे। देखो एक और बात बता रहा हूं, जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं ना बेटा, तो वहां पे 200 से ऊपर वहां भी नहीं जाता। तो आप जो कह रहे हो 99, 999 करना, इट्स ओके, आप कर सकते हैं, आंसर्स निकाला जा सकता है, बट इससे ऊपर वहां भी नहीं जाना। तो 200 तक के नंबर अगर आप स्क्वायर बहुत फास्ट कर पाते हो, इट मींस यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो डोंट वरी अबाउट दैट, ट्राई करना है, ट्राई करेंगे ना तो आएगा बेटा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलो आई होप आप लोगों का आ गया होगा, समझ में आ गया हो कि 3 डिजिट को कैसे करना है। एक बच्चे का डाउट था सर 93 में डाउट है, तो ये भी देख लो एक बार भाई, 93 का स्क्वायर करोगे क्या करना हमें, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इधर जब भी 10 से कम आता है तो एक 0 हम यहां लेते हैं, फिर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और एक नंबर को ऐसे ही छोड़ना होता है हमें, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 इंटू 9 कितना होगा 18, 18 इंटू 3 कितना होता है 54, यहां लिखेंगे 54, ये हो गया 9, ये हो गया 4, 5 प्लस 1 हो गया 6, और ये हो गया 8, तो 8649 आ गया 93 का आंसर। देख लो बेटा, जिनके भी कुछ छूट गए थे जो क्वेरी था,
और 3 डिजिट में कोई भी नंबर आएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3 डिजिट में कोई भी नंबर आएगा ऐसे सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन 3 डिजिट में और बता दे रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होगा, और इस लेक्चर के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट भी देना है आपको, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है उसमें। हाँ चलो एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग सेशन एंड कर लेंगे। चलो अभी 3 डिजिट में एक और ले लो, 112, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो यहां क्या करना है, देखो इन्हें 1 डिजिट समझना है और इसे 1 डिजिट समझना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इधर पे भी अगर 10 से नीचे है तो एक जीरो यहां एड ऑन 1 से करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर यहां पे 10 से नीचे है तो एक जीरो एड ऑन करेंगे। फिर 11 का स्क्वायर करोगे ये होगा 121। फिर यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 11 करोगे 22, 22 इंटू 2 करोगे बेटा होगा 44, ठीक है। और यहां ऐड करना, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये 1, ये हो जाएगा 12544, ये 112 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी 3 डिजिट नंबर का ना स्क्वायर निकाल पाओगे, ठीक है। चलो तो आई होप लीजेंस क्या बोलो बेटा, थैंक यू सर, समझ में आ गया। चलो बेटा आप लोगों के लिए है हम लोग, मैं फिर अगेन बता रहा हूं, आप में से किसी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो 12544, 12544, पटेल जिया कृष्णा, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है चलो बेटा, आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो भी अगर कोई भी क्वेरी रह जाता है तो अगला लेक्चर मेरा जब भी आएगा तब पक्का बताना, और आप जो भी फीडबैक और भी कमेंट करके दे सकते हो जरूर देना। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में भी बताना। और अगर कोई क्वेरी होना बेटा, एक चीज ध्यान रखना हमेशा लाइफ में कि अगर आपको कुछ समझना आए ना तो टीचर से डरना नहीं बेटा, पूछना है, क्योंकि अगर आप अभी पूछेंगे तो वो आपको पूरे लाइफ काम आने वाला। अगर आपने अभी नहीं पूछा तो पूरे लाइफ कहीं पे भी जाओगे वो डाउट्स हमेशा मन में रह जाते, इसलिए पूछ लेना बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलो तो आई होप, थैंक यू सो मच गाइज, आप सबको थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। तो ऑप्शन दिखा है एंड का ऑप्शन, तो एंड तो है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग दिखा रहा है, स्ट्रीम एंड हो गया। जयदीप भाई तुमने અત્યારે